दो सवाल हैं। किसान आंदोलन दिल्ली पहुंच सकेगा या नहीं? कब तक सड़कों पर कांटों के तार रहेंगे और कीलें रहेंगी? कब तक पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ेगी? आज सारा एक्शन पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर रहा। किसानों को 13 फरवरी के दिन दिल्ली आना था। दिल्ली की सीमाएं चारों तरफ से ऐसे बंद रहीं कि किसानों का पहुंचना संभव नहीं हो सका। एक तरफ किसान हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए सड़कों पर इस तरह की कीलें लगा दी गई हैं। अगर कोई इसे पार भी कर ले तो भी थोड़ी दूरी पर और कीलें मिल जाएंगी। किसान लॉन्ग जंप तो कर लेंगे, मगर इन कीलों के ऊपर से उनके ट्रैक्टर नहीं जा सकते। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों और सरकार की दूरी में लगता है बहुत सारी कीलें लग चुकी हैं। दोनों इन कीलों के कारण एक दूसरे से दूर होते जा रहे। कांटों, कीलों और आंसू गैस से रोककर क्या एमएसपी के सवाल का हल निकल आएगा? जितनी ऊर्जा किसानों को रोकने में लगाई जा रही है, उतनी ताकत से एमएसपी की गारंटी देने पर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? पूरा साल आंदोलन चला, उसके बाद 2 साल नहीं चला। इस साल फिर यह सवाल सामने है। यही सरकार कितनी बातों में कहती है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, तो एक एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं हो सकती? क्यों बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव में वादे किए कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपया किया जाएगा? इसमें भी एक श्रेणी बनाई गई, हर एकड़ में 21 क्विंटल धान 3100 पर खरीदा जाएगा, जबकि पूरे देश में धान के लिए एमएसपी 2183 रुपए है। 3100 का रेट बीजेपी सारे देश में क्यों नहीं दे सकती और इसकी गारंटी क्यों नहीं कर सकती? आज जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उससे यही लग रहा है कि किसानों के लिए दिल्ली तक पहुंचना अब मुश्किल हो जाएगा। यह आंदोलन अगर लंबा खिंचेगा तो पंजाब की जमीन पर ही रह जाएगा। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। वहां पर हमारी मौजूदगी नहीं है, इसलिए किसकी तरफ से क्या हुआ इसकी सटीक जानकारी भी नहीं है। इसके बाद भी किसान नेता कहते रहे कि अलग अलग हिस्सों से 7 से 8 हजार ट्रैक्टर शंभू बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। रुक रुक कर आंसू गैस छोड़ने की खबरें आती रहीं, लेकिन पंजाब भर से शंभू बॉर्डर पर किसानों का पहुंचना भी जारी रहा। किसान इसी शंभू बॉर्डर को पार कर हरियाणा में प्रवेश करना चाहते हैं, मगर क्या वे जोखिम लेंगे? क्या प्रशासन एक सीमा के आगे जाकर टकराव मोल लेगा? बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हिंसक रूप ले सकती है। किसानों को भी और प्रशासन को भी संयम से काम लेना चाहिए। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस और लाठीचार्ज की घटना पर एक न्यूज चैनल ने लिखा कि किसानों पर आंसू गैस के गोले, चली लाठी, जबरदस्त एक्शन में पुलिस। ऐसा लग रहा है चैनल मारे खुशी के झूम रहा है। क्या इसे पुलिस का जबरदस्त एक्शन कहा जाएगा? आंसू गैस की घटना के बाद किसान नेता रणजीत सिंह राजू ने कहा है कि हरियाणा के किसान भी दिल्ली कूच करेंगे। सरकार को लगता था कि इन सब तैयारियों से किसानों की ताकत कम हो जाएगी, लेकिन ये उसका मुगालता निकला। इस बार किसानों के साथ साथ मजदूर भी हमारे साथ हैं, जो पिछली बार नहीं थे। सरकार अपनी तैयारी कर रही है और हम अपनी तैयारी, ये किसान नेता के बयान है। आज पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से किसानों का काफिला निकल पड़ा, शंभू बॉर्डर पर आकर रुक गया। यहाँ जिस तरह से मोर्चेबंदी है, इसके आगे जाना संभव नहीं लगता। यहाँ की हालत बता रही है कि शंभू बॉर्डर पर लंबे समय तक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। शंभू बॉर्डर की यह हालत कह रही है कि सरकार ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ देने का मन बना लिया है। सारी ऊर्जा किसानों को रोकने में लगी है, उनकी मांगों को पूरी करने में नहीं। अगर किसानों ने यहीं पर डेरा डाल दिया तो इसका असर दिल्ली, पंजाब की आवाजाही पर फिर भी पड़ेगा। किसानों को दिल्ली की सीमा से दूर रोककर भी कुछ खास हासिल होता नहीं दिखता। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक ने सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे सरकार से कोई टकराव मोल नहीं लेंगे। सरकार को जो करना है करे, मगर पुलिस हो या फौज हो, सभी में किसान ही हैं। हम शांति से आंदोलन करेंगे। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान हैं। यहाँ पर नौजवानों से अपील की जा रही है एक वीडियो में कि इस आंदोलन को मजबूत करने का जिम्मा उनके कंधों पर है। बुजुर्गों का टाइम तो कट गया, अब आर्थिक लड़ाई नौजवानों को लड़नी है। नौजवानों, जो आंदोलन ही आप लोगों का, बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी पास कर ली, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो आर्थिक लड़ाई का आंदोलन अपन लड़ रहे हैं, जो आप लोगों के संयम के ऊपर
मेरी अपील है पुरजोर, आप लोगों की लीडरशिप वो लीडरशिप है जो कोई बैरिकेड तोड़ने वाली लीडरशिप, जान की बाजी लाने से डरने वाली लीडरशिप नहीं है। आप लोगों ने पिछले आंदोलन में भी देखा, आज भी देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी बेनती है, आम खा के अंदर एनर्जी 2020-21 के साल में संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन चला था। उसमें शामिल कई प्रमुख संगठन इस बार नहीं आए हैं और कई प्रमुख नेता और उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। वे भी नहीं आए हैं जो चुनाव से दूर रहे। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा इससे दूर है। इस बार के मोर्चे का नाम संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक रखा गया है। उनसे अलग होकर भी किसानों की मौजूदगी में बहुत फर्क तो नहीं दिखता। सरकार शुरू से ही गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा से बात कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि उसने अपना होमवर्क ठीक से पूरा किया होगा। इस बीच हरियाणा में प्रवेश करने के रास्ते करीब करीब सील कर दिए गए हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा में धारा 144 लागू है। रास्तों पर लंबे लंबे ट्रैफिक जाम हैं। हरियाणा पुलिस ने कहा है कि इस बार पुलिस बहुत तरीके से तैयार है। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आम जन की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। इसके चलते 114 कंपनियां दंगा प्रतिरोधी उपकरणों के साथ सीमावर्ती तथा अन्य संवेदनशील जिलों में तैनात की गई हैं। इसमें से 64 कंपनियां अर्धसैनिक पुलिस बलों की हैं तथा 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शरारती तत्वों तथा उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी, ड्रोन इत्यादि की भी मदद ली जा रही है। हरियाणा पुलिस आम जन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में होने वाले किसी भी अप्रिय परिस्थिति से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है। किसान नेताओं का कहना है कि वे नहीं चाहते कि आंदोलन लंबा चले। उन्होंने 40-45 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था। सरकार के पास काफी वक्त था इसका हल निकालने के लिए, लेकिन मांगों पर विचार करने के बजाय आंदोलन में शामिल होने आ रहे किसानों को रोका जा रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा में किसानों को रोका गया। इसके बाद भी हम चाहते थे कि सरकार के साथ बातचीत हो और इसका हल निकले, और हम इसी इरादे से बातचीत में शामिल भी हुए, जो असफल रही। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि उन पर यह आरोप गलत है कि सड़कों को जाम किया है। हमने सड़कों को जाम करने का कोई ऐलान आज भी नहीं किया है। पंजाब, हरियाणा किसी भारत के दो राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं, जो हमें जो नजर आ रहा है। अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं, इससे लोगों को तकलीफ होती है। हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहाँ रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से, और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता, हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक औरत थी आगू, उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए। आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे से टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं। उसके बाद कुछ हुआ, देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गई। हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, जो लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। इस बार किसानों के लिए दिल्ली बहुत दूर नजर आ रही है। पुलिस की तैयारी कहीं ज्यादा मजबूत और व्यापक नजर आती है। पिछली बार नवंबर 2020 में किसान भरी सर्दी में पुलिस के नाकों का सामना करते हुए, पानी की बौछारों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे और दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर तक आ गए। लेकिन इस बार मुमकिन नहीं लगता। हरियाणा में अस्थायी जेल बनाए गए हैं ताकि उन्हें गिरफ्तार कर वहां रखा जा सके। दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने बवाना में अस्थायी जेल बनाने से इनकार कर दिया।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि उनके मुताबिक किसानों की मांगें जायज हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान में हर नागरिक का हक है। किसान इस देश के अन्नदाता हैं और अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन की मांगों का समर्थन किया है। किसान केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग नहीं कर रहे, उनकी मांग है कि किसान और मजदूरों के भी कर्ज माफ कर दिए जाएं। आज किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। बीजेपी भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्टर जारी कर रही है, बता रही है कि उसकी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया है। एक पोस्टर में बताया गया है कि मोदी सरकार के दौरान गेहूं की एमएसपी में भारी वृद्धि की गई। 2013-14 में एमएसपी 1400 प्रति क्विंटल थी, अब 2275 रुपए कर दी गई है। मगर किसानों की मांग है कि गारंटी दी जाए। गारंटी का मतलब है कि मंडी में इस भाव से कम पर अनाज ना खरीदा जाए। 2021 जनवरी की लाल किले वाली घटना के बाद कई नेताओं और आंदोलन के समर्थकों के ट्विटर बंद कर दिए गए थे। इस बार पहले से ही चारों तरफ इंटरनेट बंद कर दिया गया और किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद होने शुरू हो गए। जो किसान सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे उस वक्त उनके अकाउंट भी बंद किए जा रहे थे। किसान नेता सूरदीप फूल, तेजवीर सिंह, रमणदीप सिंह मान के अकाउंट सोमवार को सस्पेंड कर दिए गए। इनके अलावा अशोक धनोदा, फार्म स्टूडियोज, ट्रैक्टर टू ट्विटर पंजाब के अकाउंट भी आज बंद कर दिए गए। इन सब बातों से यही लगता है कि आंदोलन के भीतर और आंदोलन के साथ क्या हो रहा है इसकी संपूर्ण सूचना मुश्किल से ही मिल पाएगी। किसान भी खुद से वीडियो बनाकर नहीं भेज पा रहे हैं, यहां वहां से किसी तरह वीडियो हमने भी हासिल किए, उसी के आधार पर हम ये सब कुछ दिखा पा रहे हैं। किसानों को रोकने की जितनी कोशिशें इस बार की गई हैं, पिछली बार की तमाम कोशिशें अब हल्की और कमजोर नजर आ रही हैं। चप्पे चप्पे पर केवल कांटे और कीले नहीं बिछाई गई हैं, सीमेंट की दीवारें ही खड़ी नहीं की गई हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों को रोकने के भी उतने ही कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आंसू गैस छोड़ने, इसकी तैयारी के वीडियो, रास्ते में कील कांटियों का बिछा देना, ये सब देखकर लग रहा है कि किसान दूसरे देश से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। अपने ही देश की सीमा में उन्हें रोकने के लिए इस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं जैसे युद्ध का कोई मोर्चा बांध दिया गया हो। ट्रैक्टर के सहारे दिल्ली आने से दिक्कत है तो फिर ट्रेन से आ रहे किसानों को भी भोपाल में उतारा गया है। ये किसान कर्नाटक से दिल्ली आ रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट किया कि उनके राज्य के किसानों को छोड़ दिया जाए और दिल्ली जाने दिया जाए। सिद्धारमैया ने तो यह भी लिखा है कि यह आपराधिक दिमाग का काम है जिसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा सरकार है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की आवाज दबाने की जगह उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए और पूरी करनी चाहिए। सिद्धारमैया ने यह भी याद दिलाया कि पहली बार जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में आई थी तब किसान खाद की मांग को लेकर आंदोलन में उतरे, उन पर गोलियां चल गईं। किसानों के साथ जो भी हो रहा है उससे यही लग रहा है कि उन्हें डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। किसानों को केवल रोका नहीं जा रहा बल्कि उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोगों में किसानों को लेकर गुस्सा भड़क जाए। इस खेल में गोदी मीडिया, सोशल मीडिया और ट्विटर पर किसानों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है।
हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्स को बिगाड़ा ना जाए। ठीक है, वो हमारे अक्स को से हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई है। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया? हम किसी के पक्ष वाले नहीं है। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है जिस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे। इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। अब सवाल उठता है कि इतना वक्त गुजर गया, किसानों की मांगे क्यों नहीं मानी गई? नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने वादा कर दिया था, फिर 2024 आ गया, अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ? अभी तक कृषि मंत्री कमेटी बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? पिछली बार प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को संसद में आंदोलन जीवी न जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन 700 किसानों की जाने चली जाने के बाद भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर हर मौसम में टिके रहे। तब जाकर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि कृषि कानून वापस लिए जाते हैं। इस बार अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री के पास भी एक मौका था किसानों से पहले मिलने का, वे नहीं मिले। लेकिन एक अंतर तो है कि पिछली बार की तरह इस बार सरकार किसानों को खारिज करने में नहीं लगी है कि ये कौन लोग हैं, विश्वसनीय है या नहीं। असली बनाम नकली किसान का मामला इस बार खड़ा नहीं किया गया, बल्कि सरकार के मंत्री चंडीगढ़ पहुंच गए, बात करने लगे। लेकिन 2 साल बाद क्या उनके पास एमएसपी को लेकर कुछ भी नया और ठोस नहीं था? जैसा कि किसान आंदोलन के नेता ने बताया, उससे तो यही लगता है कुछ भी नहीं था। एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता है, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है। हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें कि आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए। हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2 + 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे। उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था, तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया भी एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने 3 तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा, आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आप जो दिया, 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था। जाहिर है किसान अपनी मांग को लेकर स्पष्ट है।